हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक गाइडेंस में। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो होने वाला है, जो हमारा सैंड और एग्रीगेट आता है डंपर हाईवा या ट्रक में, उसमें कितना मटेरियल हमारा आया है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, ये कैसे पता लगाते हैं कि उसमें माल कितना आया है, किस तरीके से हम उस कैलकुलेशन को करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाउ टू कैलकुलेट सैंड और एग्रीगेट इन ब्रास। मतलब जो हमारा माल आता है सैंड और एग्रीगेट, हम उसको ब्रास में कैलकुलेट करते हैं। तो उसका मेथड ये है। एक और मेथड है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम क्यूबिक फिट या एम क्यूब किस तरीके से जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मटेरियल आता है उसको ब्रास में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो डंपर हो या ट्रक या हाईवे जो भी होता है, उसका मैं आपको जो है ये एक मेज़रमेंट बता देता हूँ। जो हमारा डंपर होता है उसकी दो लेंथ होती हैं। एक ये इस तरीके से लेंथ है और एक ये इस तरीके से लेंथ है। तो ये मैं अब क्या, हमारा जो डंपर आता है तो हम उसको क्या करेंगे, जब डंपर कोई आता है तो हम एक मेज़रमेंट टेप से उसके अंदर जाते हैं या बाहर से मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, उसकी इंचज़ में जो है, इंच में जो है मेज़रमेंट ले लेते हैं। उसका जो है इंच में हम मेज़रमेंट किस तरीके से लेते हैं कि इस तरीके से किसी बंदे को खड़ा करके यहाँ से पकड़वा देते हैं और यहाँ से जो है इसका यहाँ तक मेज़रमेंट लेते हैं। तो ऊपर वाले जो हमारा मेज़रमेंट आता है, जो उसकी लेंथ होती है वो 200 इंच आ गई। ठीक है, वो हमने मान लिया 200 इंच हमारी ऊपर की जो है लेंथ आ गई। ठीक है, ये लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक जो है 200 इंच आ गई। अब हम इसकी जो है नीचे वाली लेंथ लेते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। वो हमने कैसे कैलकुलेट की, यहाँ से हमने ये किसी को खड़ा करके यहाँ से पकड़वाया फीता, और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो आई है हमारी 168 इंचज़। 168 इंचज़ हमारी ये आ गई है। दो लेंथ है हमारी ये, एक ये लेंथ हो गई ऊपर वाली और एक ये लेंथ है। तो इसका हम एवरेज ले लेते हैं। तो 200 और 168 का हमने एवरेज इस तरीके से ले लिया। ये हमारी 200 प्लस 168, इसको डिवाइड हाँ अगर हम 2 से करते हैं तो हमारी एक एवरेज लेंथ आ गई है 184 इंचज़। 184 इंचज़ हमारी लेंथ आ गई। फिर हमें इसकी क्या करना पड़ेगी, इसकी जो चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई है हमारी वो 91 इंचज़ है। इसकी जो लेंथ, इसकी जो इसकी डंपर की जो चौड़ाई है वो हमारी आ गई 91 इंचज़। फिर हम क्या करेंगे, एक इसकी डेप्थ भी हमें पता होनी चाहिए। डेप्थ कैसे पता करेंगे, एक रॉड ले लेते हैं, उस रॉड को हम उसके अंदर डालते हैं डंपर के अंदर। तो मान लीजिए वो हमारी आ जाती है, जो उसकी डेप्थ, जो उसकी गहराई है वो है 64 इंच। हमारी जो लेंथ, विड्थ और जो इसकी डेप्थ है, फिर हमने क्या करा, इन तीनों को ये मल्टीप्लाई कर दिया इसका इस तरीके से। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आया 1071618 क्यूबिक इंच। क्यूबिक इंच हमारा ये आ गया। अब हमने इसको क्यूबिक इंच को ब्रांच में जो है कन्वर्ट करने के लिए, ये हमने इसको 172800, इससे हमने क्या, इसका डिवाइड, तो हमारा आया 6.2 ब्रास। ये कैसे हुआ, ये जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक जो ब्रास होता है वो 10 फीट इंटू 10 फीट इंटू 1 फीट। अब इस फिट को मैंने कन्वर्ट किया इंच में। तो मेरा 10 फीट जो है 120 इंचज़ आ गया। 10 फीट 120 इंचज़ आ गया और 1 फीट 12 इंच आ गया। तो मेरा इस तरीके से ये आ गया 172800। ये इसको मैंने इसी तरीके से जो है, ये सारी कैलकुलेशन मेरी इंचेस में थी तो मैंने यहाँ पे जो है इसको डिवाइड कर दिया 172800 से। जो है जब मैंने इसका डिवाइड किया तो मेरा आ गया 6.2 ब्रास। ये इस तरीके से मेरा ये 6.2 ब्रास आ गया। अगर मुझे इसको एम क्यूब में चेंज करना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा कि मेरा एक एम क्यूब कितना होता है, एक एम क्यूब बराबर, एक ब्रास बराबर होता है मेरा 2.83। इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये जो है एम क्यूब में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये निकाल लिया। अब मैं आपको कुछ और इसका मेथड बता देता हूँ। जैसे उसके बारे में आपको जो है पता रहना चाहिए, उसकी सैंड या एग्रीगेट की जो डेंसिटी होती है। जैसे डेंसिटी ऑफ सैंड मैंने लिया 1500 केजी पर एम क्यूब ले लिया मैंने, और डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट मैंने कितना ले लिया, 1450 केजी पर एम क्यूब ले लिया। अब मैं जो है एक और मेथड आपको बता देता हूँ। जैसे मटेरियल इन ब्रास
ऑफ डंपर ट्रक हाईवा। अब मेरा जो डंपर का साइज़ है वो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था इंच में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा डंपर का साइज़ है वो फिट में किस तरीके से उसको मैं कैसे जो है कैलकुलेट करूँगा। मेरे डंपर का जो साइज़ है वो 13 फिट 5 इंच उसकी लेंथ है। उसकी चौड़ाई जो है 7 फिट 7 इंच उसकी चौड़ाई है। और जो उसकी गहराई है 3 फिट 4 इंच मेरी जो है ये इसकी गहराई है। अब ये जो है मुझे इसको पूरा जो है टोटल क्यूबिक फिट में चेंज करना है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 5 इंच है मैं इसको फिट में चेंज कर लूँगा। अब मुझे क्योंकि मैं जब इसकी मल्टीप्लाई दूंगा तो मेरा क्यूबिक फिट में आना चाहिए, तो मैं इस तरीके से नहीं करूँगा इसकी मल्टीप्लाई। पहले मुझे ये 5 है जो इसको मुझे फिट में चेंज करना पड़ेगा। इस 5 को मैं कैसे चेंज करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे पता है कि मेरे 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो मैं इस 5 को 12 से जब भाग दूंगा, 5 डिवाइडेड बाय 12 से जब मैंने इसकी भाग दी तो मेरा 0.42 ये मेरा इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी करूँगा 7 इंच को मैं जब इसको 12 से भाग दूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.58। इसी तरीके से मैं 4 इंच को जब भाग दूंगा तो मेरा आ जाता है ये 0.33। इस तरीके से मेरा ये जो है फिट में आ जाएगा। अब इस तीनों को मैं जो है लंबाई चौड़ाई और इसकी जो है डेप्थ से जब मल्टीप्लाई देता हूँ, ये सब मेरा क्या है क्यूबिक फिट में है। ये मेरा ये फिट में है, ये है, ये है, तो मेरा क्यूबिक फिट निकल के आ जाएगा। तो जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो मेरा आया 338.74, ये मेरा क्यूबिक फिट में आ गया। अब क्यूबिक फिट में आ गया। अब मुझे पता है कि मेरा एक ब्रास होता है 100 क्यूबिक फिट। ये मेरा आ जाता है 100 क्यूबिक फिट। एक ब्रास यहाँ पे लिखा होगा, ये एक ब्रास होता है 100 क्यूबिक फिट। ये इस तरीके से एक ब्रास इज इक्वल टू 100 क्यूबिक फिट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यही किया कि मैंने जो है ये क्यूबिक फिट में जब सारी कैलकुलेशन की थी, तो अब मुझे जो है ब्रास में चाहिए, तो मैं इसको अगर एक 100 से जब इसकी डिवाइड दे देता हूँ तो मेरा आ जाता है 3.39 ब्रास। अब एक ब्रास मेरा 100 क्यूबिक फिट है, तो मैंने बता दिया आपको। अब इस ब्रास को मुझे जो है मीटर एम क्यूब में चेंज करने के लिए इसकी मैं सिंपली मल्टीप्लाई दे दूंगा 2.83 से, तो मेरा आ जाएगा एम क्यूब में मटेरियल सारा निकल के सैंड हो गया या एग्रीगेट हो गया। अब इस जैसे मेरा ये जो है क्यूबिक मीटर में आ गया, क्यूबिक मीटर में मेरा ये इतना निकल के आया था। अब अगर मुझे जो है इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मुझे इस मटेरियल को, मेरा सैंड आ गया या एग्रीगेट आ गया, उसको मुझे इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरा सैंड है, सैंड इतना आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको केजी में या क्विंटल में या टन में मुझे चाहिए, तो मैं सिंपली इसकी जो है मल्टीप्लाई इसकी डेंसिटी से दे दूंगा। तो 1500 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई दे देता हूँ तो मेरा जो मटेरियल निकल के आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा केजी में। अगर इसकी जगह पे ये जो है मैं मान लेता हूँ एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट को मैं जब इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई दूंगा, उसकी डेंसिटी 1450 अगर मैं उसको लेता हूँ, तो अगर मैं उसका मल्टीप्लाई दे देता हूँ तो मेरा जो है सिंपली निकल के आ जाएगा एग्रीगेट केजी में निकल के आ जाएगा, सैंड केजी में। और अगर मैं इसको एग्रीगेट मानता हूँ तो वो भी मेरा केजी में निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि डंपर हाईवा ये ट्रक आता है, उसमें मटेरियल होता है, तो किस तरीके से हम उसको ब्रास में एम क्यूब में या केजी में या टन में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। दोस्तों आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।